सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे और प्रॉपर अपने कंसेप्ट पे क्लैरिटी ज़रूर कर रहे होगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, तो सबसे पहले हम उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ये, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स इफ देयर इज अ नो एग्रीमेंट। मीन्स अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, 10%, 6%, डिपेंड ऑन प्रॉफिट एंड नॉट अलाउड। तो जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। हमने पढ़ा था अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, उसके अंदर क्लोज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ही हम उसको देते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं देते। तो यहाँ पे जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज 4th ऑप्शन, नॉट अलाउड। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। जो इसका 3rd ऑप्शन है, डिपेंड ऑन प्रॉफिट। ये डिपेंड ऑन प्रॉफिट कब आएगा? जब आपका डीड के अंदर मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कितना देना है अभी वो नहीं पता ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है, रेट मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर इनकेस रेट मेंशन भी है तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको दे देते हैं। तो डिपेंड ऑन प्रॉफिट वाली पोर्शन जब आएगी जब आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम ज़्यादा आता है, तो वो उस प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाना सीखा था। तो यहाँ पे जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉट अलाउड, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देन आते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ डैश इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन अ क्वेश्चन। मीन्स अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कंसीडर किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे। तो अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या लेते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या लेते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तब कंसीडर किया जाता है जब वो स्पेसिफिकली मेंशन होता है, आपके क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन होगा कि इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर वो लिख देते हैं कि फर्म इसको तब भी देगी अगर फर्म को लॉस हो रहा है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इवन इफ फर्म सफर्स लॉस। उसका क्या मतलब है? मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ऐसी कोई वर्डिंग गिवन है तो ही हम उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेते हैं, अदरवाइज दैट इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब अपना आज का जो हम टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, दैट इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। कौन सा टॉपिक? दैट इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। तो जो सैलरी एंड कमीशन दोनों के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ा, सेम उसी तरीके से जो हमारा सैलरी है और जो हमारी कमीशन है जो हम पार्टनर को देते हैं, बोथ आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट है तो ही हम दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो क्या निकला? पे ओनली इफ प्रॉफिट अवेलेबल। मीन्स अगर प्रॉफिट है, अगर फर्म के पास लॉस है तो हम इसको नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। थर्ड, अगर डीड के अंदर मेंशन है, मीन्स पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है तो ही हम इसको देंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं देंगे। मीन्स पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर मेंशन है कि सैलरी या फिर कमीशन पार्टनर को देना है तो हम दे देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई क्लोज ही नहीं है सैलरी एंड कमीशन से रिलेटेड तो हम इसको नहीं देंगे। क्लियर है? मीन्स सैलरी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इट इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, पे ओनली इफ प्रॉफिट्स। मीन्स जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो आपको पता ही है अगर फर्म के पास प्रॉफिट होंगे तो ही फर्म दे पाएगी, अदरवाइज नहीं दे पाएगी। और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लोज है, मेंशन है, तो ही हम देंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं देंगे। क्लियर है? तो अब जो कॉन्सेप्ट आ जाता है बेसिकली वो रहता है हमारा कि सैलरी कैसे होती है, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी।
नॉर्मली जो सैलरी है वो आपको गिवन होगी, तो वो दो तरीकों से आपको दे सकता है। फर्स्ट इज पर मंथ के अकॉर्डिंगली एंड सेकेंड वन इज पर एनम के अकॉर्डिंगली, मीन्स ईयरली बेसिस पे। एक आपको पर मंथ के बेसिस पे दे सकता है, एक आपको पर एनम के बेसिस पे दे सकता है। तो जब वो पर मंथ के बेसिस पे गिवन है, लाइक वो आपको दे देगा 10,000 पर मंथ, मीन्स हम एक पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं कितनी, 10,000 पर मंथ। अब मंथली दे रहे हैं ना, और हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो ईयरली बेसिस पे बनते हैं, तो हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए इनटू क्या करेंगे, 12। तो मीन्स हमारी जो सैलरी है वो कितनी निकल के आएगी, 1,20,000। ठीक है, पूरे साल की कितनी सैलरी दी हमने पार्टनर को, 1,20,000। तो ये वाली जो अमाउंट है ये वाली कहाँ जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये मंथली थी, अब मंथली को आपने कन्वर्ट करा ईयरली में। क्लियर है। सेकेंड थिंग, अगर आपको पर एनम के बेसिस पे, मीन्स ईयरली ही आपको गिवन है, यहाँ पे मैं नॉर्मली लिख देती हूँ जो सैलरी है दैट इज 1 लाख पर एनम। क्या है, 1 लाख पर एनम है। जब ऑलरेडी आपको ईयरली गिवन है तो आपको एज इट इज यही वाली अमाउंट यूज करनी है। सिर्फ अगर मंथली बेसिस पे आपको गिवन है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। और इन केस ऐसा नहीं है कि आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 ही करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि 10,000 पर मंथ, ठीक है, तो आप उसको इंटू 12 कर देंगे। बट लिखा हुआ है कि हम पार्टनर को सैलरी सिर्फ 8 महीने के लिए देंगे, मीन सिर्फ 8 मंथ्स के लिए देंगे, तो आप इसको 12 से नहीं, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो इट्स गोना बी 80,000, क्योंकि वहां पे प्रॉपर मेंशन था। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हम नॉर्मली लेके चलते हैं, उसने ईयरली बेसिस पे दिया होगा, इंटू 12 कर देंगे। तो जिस भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो कह रहा है कि हम यहाँ पे तो उसने मंथ्स बता दिया, वो नॉर्मली मैं कहती हूँ जो मेरे अकाउंट्स है वो 1 अप्रैल से 1 मार्च तक है। ठीक है, वो बोलता है जो हम सैलरी है वो 1 अक्टूबर से देंगे लास्ट तक, 31 मार्च तक। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कितने मंथ्स निकल के आएंगे, दैट इज 6। तो अब सैलरी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो जो भी क्वेश्चन में जिस भी तरीके से आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको उसके अकॉर्डिंगली सैलरी को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है। तो ये था हमारा सैलरी वाला पार्ट जहां हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कमीशन पे। तो जो कमीशन है वो कैसे रहेगा, जो हमारा कमीशन है, कमीशन टू ए पार्टनर, ठीक है, तो आप इसको जब चार्ज करते हो, फर्स्ट थिंग तो नॉर्मली ये आपकी परसेंटेज बेसिस में कैलकुलेशन की जाती है। मीन्स आपको परसेंटेज गिवन होती है कि कमीशन आपको इतना देना है। लाइक जैसे हम एग्जांपल यूज करते हैं कि मैं उसको इसका 10% कमीशन देने वाला हूँ, मैं इसको उसका 20% कमीशन देने वाला हूँ। तो सेम उसी तरीके से जब पार्टनर्स को अगर कमीशन दिया जाता है तो बेसिकली वो परसेंटेज फॉर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 10% है नेट प्रॉफिट का, 15 है, 20 है, जो भी है परसेंटेज फॉर्म में। तो उसके साथ जो दो चीजें यहाँ पे आ जाती है वो आ जाती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड एक जो आ जाती है इसमें वो आ जाती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो दोनों में कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वर्डिंग जरूर देखने की, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, बिफोर चार्जिंग मेंशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग मेंशन है। एक और चीज, जो पार्टनर्स कमीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनर्स कमीशन की। इन केस मैनेजर्स कमीशन होता, कैलकुलेशन दोनों की सेम होती है, बिफोर एंड आफ्टर वाली जो चीज रहती है। बट जो मैनेजर्स कमीशन होता है दैट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो कहाँ जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट जो पार्टनर्स कमीशन है इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये हमारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन में डिफरेंस क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन
डिवाइडेड बाय 100। क्या फॉर्मूला रहता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट गिवन है, जो भी आपको रेट ऑफ कमीशन है, वो लिख के डिवाइड बाय आप 100 इसको कर दोगे। और जो इसका फॉर्मूला रहता है उसमें क्या रहेगा आपका? नेट प्रॉफिट बिल्कुल सेम रहेगा, इनटू रेट भी बिल्कुल सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 भी सेम रहेगा। सिर्फ जब नीचे हम 100 लिखेंगे तो प्लस इसमें एक चीज ऐड करेंगे, दैट इज रेट। मीन्स जो ऊपर हमने रेट लिखा है वो 100 के अंदर एड ऑन हो जाएगा जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों के फिगर में डिफरेंस आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको करके देखते हैं। मैं कहती हूँ जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए है। मेरा नेट प्रॉफिट मैं 2 लाख रुपए लेके चल रही हूँ, ठीक है, और जो मेरा कमीशन है वो मैं 20% ले लेती हूँ। तो दोनों केसेस में हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें हमारा कितना आएगा? 2 लाख का 20% जब हम करते हैं तो इट्स 5 एंड इट्स 40,000। कितना आ रहा है हमारा? 40,000। किस केस में? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के केस में। ठीक है, अब जब हम इसी को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में करते हैं तो 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, तो क्या होएगा? 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। देखो यहाँ पे कितना था? 100 था, बट यहाँ पे हमने कितना किया? 120 किया। तो इट्स 6 एंड इट्स गोना बी 3 एंड ये आपका बेसिकली उसमें जाने वाला है अप्रॉक्स पॉइंट्स में, डेसिमल में नॉर्मली, क्योंकि हमने ऐसी फिगर लेके काउंट किया था। तो इट्स गोना बी 33,000 समथिंग। ठीक है, तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। फिगर बिल्कुल सेम थी, फॉर्मूला में डिफरेंस आया। तो यहाँ पे ये 40,000 आया था, बट यहाँ पे ये कितना आया? 33,000 समथिंग कुछ आपका आ रहा है। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। इट इज बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। क्लियर है? तो ये था हमारा कमीशन वाला कंसेप्ट। इसको एक बार हम क्विक रिवीजन करके एक एग्जांपल के थ्रू और करके देखते हैं प्रॉपर कि ये कैसा रहेगा। ठीक है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मली एग्जांपल लिया था, अब इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू जहाँ पे पार्टनर्स होंगे, उनका प्रॉपर नेट प्रॉफिट वगैरह गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमारी है दैट इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कब पे करेंगे? जब पार्टनरशिप डीड आपकी अलाउ करेगी, अदरवाइज नहीं पे करेंगे। थर्ड वन इज जब प्रॉफिट होगा सिर्फ तभी पे करेंगे, लॉस के केस में हम इसको नहीं पे करेंगे। और प्रॉफिट कम है तो जैसे हमने सीखा हुआ है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन आ जाता है फॉर्मूला। जो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है दैट इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर वाला क्या था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो दोनों का हमने देखा डिफरेंस आ जाता है कैलकुलेशन में। तो अब एक देख लेते हैं इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। कितनी गिवन है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2 आपको गिवन है। ए गेट्स ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन। ए को कितना कमीशन दे रहे हैं आप? 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और बी को कितना दे रहे हैं? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी सच कमीशन। उसको कितना दे रहे हैं? 10%। नेट प्रॉफिट कितना है? 55 है, और आपको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट उन्हें करके दिखाना है। तो इसको हम करके देख लेते हैं कि कैसे था। देखो कितने पार्टनर है? ए एंड बी। रेशियो कितनी गिवन थी? 3:2। परसेंटेज कितनी गिवन थी कमीशन की? 10%। और हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? 55,000। ठीक है, ये आपकी फिगर्स थी क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले ए का कैलकुलेट करते हैं। ए का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था
नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया 55। कितना आया ए का कमीशन 5500। और बी का क्या था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसी फिगर पे हम कैलकुलेट करते हैं 100 प्लस, अगर मैं इसको इस तरीके से नॉर्मल 100 प्लस 10 करती हूँ तो कितना आएगा 55,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो इट्स गोना बी 5000। देखो ए का कितना आया 5500 और बी का कितना आया 5000, तो डिफरेंस आ गया दोनों में। फिगर बिल्कुल सेम थी जैसे हमने यहाँ पे भी करके देखा था। ठीक है, ए का 5500 आया है और बी का कितना आया है 5000। अब ये दोनों देने के बाद उसने बोला था प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसका कितना आया 55, इसका कितना आया 5। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना बच गया 55,000 में से आपको 5,000 माइनस करना है और 5500 भी आपको माइनस करना है। तो जो हमारी फिगर आएगी इट विल बी 44,500। इस वाले प्रॉफिट को 3:2 में आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक और केस लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन था कि ए को इतना है बी को इतना है, तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। इन केस जैसे यहाँ पे गिवन था कि बी को, जो ये वर्डिंग है कि बी को आफ्टर चार्जिंग एनी सच कमीशन, अगर यहाँ पे वो चेंज कर देता, वर्डिंग ऑल कमीशन कर देता, मीन्स वो कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, पहले ए का कैलकुलेट करने को कह रहा है वो, फिर वो कह रहा है कि बी का कैलकुलेट करना है, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, तो चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों? जैसे अब आपने ए का कैलकुलेट करा वो सिमिलर रहेगा। ए का हमारा कितना आया था अभी 5500। अब जब बी का कैलकुलेट करोगे तो इसने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पे एनी सच कमीशन लिखा हुआ, मैं नॉर्मली एक अलग केस आपको बता रही हूँ। अगर आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन लिखो मीन्स पहले वाले जितने कमीशन हम दे चुके हैं उनको देने के बाद क्या आता है, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट कम होएगा। अब प्रॉफिट कितना था 55,000, तो ए को देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा आपका, इट्स विल बी 49,500। तो अब इस वाली प्रॉफिट पे हमें बी को देना है, तो इस वाले प्रॉफिट पे अब हम बी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 110, तो इट्स विल बी 4500। कितना आ रहा है हमारा 4500। उस वाले केस में हमारा कितना आया था, उस वाले केस में हमारा बी का आया था 5000, इस वाले केस में आ रहा है हमारा 4500। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वो केस लिया जब वो बोल रहे कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, वहाँ पे उसने नॉर्मली बोला था कि आफ्टर चार्जिंग एनी सच कमीशन। तो जब ऑल की बात आ जाएगी तो उससे पहले जितने कमीशन हम दे चुके हैं वो सारे काउंट करेंगे, वहाँ से नेट प्रॉफिट जो निकला है माइनस करके वो निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे बी का कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा, पहले इतना था, अब इसमें से बी का और माइनस कर देंगे तो इट विल बी 45,000। तो इस 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी में, कौन सी रेशो में, उनकी 3:2 रेशो में। यहाँ पे कितना प्रॉफिट बचा था 44,500, इस केस में कितना बचा है हमारा 45,000। क्लियर है? तो ये था हमारा सैलरी एंड कमीशन का टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ज़रूर समझ आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी सी पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है दैट इज 2:2:1। कौन सी गिवन है 2:2:1। तो व्हाट विल बी द कमीशन ऑफ ए इफ कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपको ब्रैकेट में गिवन है 1,10,000। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए का कमीशन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ कमीशन आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना चारों में से कौन सी फिगर आ रही है ए के कमीशन की। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपका हमारा आ रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है, ए एंड बी आर गेटिंग सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम ईच।
कितनी आ गई, पर एनम वर्ड लिखा हुआ है जैसे यहाँ था, तो अब आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मंथ्स को कैलकुलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। जब पर एनम वर्ड गिवन है तो मीन्स पूरे साल की ये सैलरी है। तो ए और बी को सैलरी कितनी मिल रही है, 1,20,000 रुपये। नेट प्रॉफिट गिवन है 4,80,000। व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी, सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे ना ए का कमीशन पूछा, बी का, सी का, ना किसी की सैलरी पूछी, इसने पूछा सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। आपको बताना है कि कमीशन या सैलरी जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो देने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो सी के हिस्से कितना प्रॉफिट आ रहा है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, तो आपको ध्यान रखनी है, जो सैलरी है वो सिर्फ ए एंड बी को मिल रही है, वो सी को नहीं मिल रही है। क्वेश्चन की वर्डिंग को प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, ए एंड बी आर गेटिंग सैलरी, सी को सैलरी नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और फिर क्वेश्चन को कैलकुलेट करना ताकि आपका आंसर एकदम सही आए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल देन बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।